अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का, फ़र्स्ट ईयर बॉटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है और वो है चैप्टर नंबर 5 से आई गैस और उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल यानी 2023 में अपेयर हो सकता है। तो हम इसका जवाब जो है डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने हेडिंग डाली है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। मेरे पास कट मार्कर्स नहीं अवेलेबल थे तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है रफ में, लेकिन आपको इसको कट मार्कर से ऑब्वियसली डालनी है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है, बैक्टीरिया सेल है 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, एक अपेंडेजेस, दूसरा सेल कवरिंग्स और तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, अपेंडेजेस जो है ना, हम उसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो बाजुओं वगैरह को कहते हैं। ठीक है। सेल कवरिंग जो है ज़ाहिर है बैक्टीरिया यूनिसेल जो है सिंगल सेल का जो है बैक्टीरिया, उसके अंदर जो है आपके पास जो जो चीज़ ने उसके सेल को कवर किया हुआ है उसमें वो हम बताएंगे हम सेल कवरिंग्स में। ठीक है। और इसके बाद सेल कवरिंग से जो चीज़ें उड़ रही होती हैं, निकल रही होती हैं, उनको हम अपेंडेजेस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म मतलब अंदर जो सेल की चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे अपेंडेजेस को, यानी कि वो चीज़ें जो सेल कवरिंग से निकल रही हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं बैक्टीरिया के कौन कौन से अपेंडेजेस हैं। बैक्टीरिया के अपेंडेजेस में 2 चीज़ें हैं, एक फ्लैजिला आ जाता है और एक पिलाई आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो कि ये वाली लाइन लिखने के बाद आप हेडिंग डालो पिलाई की, और पिलाई की हेडिंग डालने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। और दूसरी हेडिंग डालो फ्लैजिला की, और फ्लैजिला की हेडिंग डालने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक लिख दो। ठीक है। आपने याद रखना है जो पिलाई है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो फ्लोट करे। फ्लोट का मतलब तो समझते हैं ना, बहे। और जो फ्लैजिला है वो हेल्प करता है कि वो लोकोमोट करे। लोकोमोट मतलब मूव करे, मूवमेंट करे। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पिलाई और फ्लैजिला बैक्टीरिया के सेल के ऊपर से निकल रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अपेंडेजेस के बाद हमने क्या डिस्कस करना है? सेल कवरिंग्स, यानी बैक्टीरिया के सेल को कौन कौन सी चीज़ों ने कवर किया हुआ होता है। अब एक बात बड़ी ऑब्वियस है कि सेल है और सेल को कौन सी चीज़ कवर करती है। ऑब्वियसली जनरली जो है हम बात करें तो सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं जो सेल के किसी भी सेल के ऊपर मौजूद होती हैं। ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के सेल के पास एक थर्ड कवरिंग भी मौजूद होती है और उस कवरिंग का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो बहुत जो है ना ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, तो हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते। हम ना डायरेक्ट ग्लाइकोकैलिक्स की हेडिंग डालते हैं। कहाँ डालो ग्लाइकोकैलिक्स की हेडिंग? मैं बताती हूँ, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 1 लिखा, पॉइंट नंबर 1 के बाद आप हेडिंग डालो ग्लाइकोकैलिक्स। समझ आया ना क्या कह रही हूँ? ग्लाइकोकैलिक्स की हेडिंग डालने के बाद आप ये लिखो कि ये बैक्टीरिया की थर्ड आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये 2 फॉर्म्स में हो सकती है कि या तो कैप्सूल में हो सकती है या स्लाइम में। बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट्स में एग्जैक्ट इसी तरह से लिखना जिस तरह मैं बता रही हूँ। फिर हम कैप्सूल की हेडिंग डालते हैं और ज़रा कैप्सूल को डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है कि आप ग्लाइकोकैलिक्स बताइए कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है और बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप के होते हैं तो उन्हें डिफाइन करें। तो ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट पर्सपेक्टिव से भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैप्सूल। कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ टाइटली एसोसिएटेड होता है, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल है और सेल वॉल के साथ जो चीज़ बहुत टाइटली एसोसिएट होगी वो कैप्सूल है। और ये जो है बैक्टीरिया को स्टिकी या गमी नेचर देता है। स्टिकी और गमी नेचर मतलब चिपकने वाला नेचर देता है। उसके बाद कैप्सूल जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को कि WBC यानी कि जो हमारे डिफेंस सेल है ना, WBC हमारे पुलिस सेल होते हैं बॉडी के। ठीक है। ये जो है हमारी बॉडी को डिफेंस दे रहे होते हैं। तो WBC कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है ऐसी ताकत कि वो WBC उन्हें आके खा ना जाए, इंजेस्ट ना कर लें। उसके बाद अगर हम ये देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी, या पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी कि बीमारियाँ कॉज करने की एबिलिटी को इसकी बढ़ा रहा है। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा टाइप का ग्लाइकोकैलिक्स होता है स्लाइम। ठीक है। स्लाइम जो है ना, इसका ये डिफरेंस है कि लूजली अटैच्ड होता है सेल वॉल से, और ये जो है गमी नेचर नहीं देता बल्कि स्लिपरी और स्लाइमी नेचर देता है, फिसलने वाला नेचर देता है। तो ये 2 डिफ्रेंसिएशन भी अगर आ जाएंगे, आप 2 डिफरेंसेस लिखें स्लाइम और कैप्सूल के बीच में, तो आई होप आप लोग लिख लेंगे कि कैप्सूल जो है वो टाइटली एसोसिएटेड होता है, स्लाइम लूजली एसोसिएटेड होता है। कैप्सूल स्लाइमी एंड स्लिपरी नेचर देता है, और कैप्सूल जो है वो गमी एंड स्टिकी नेचर देता है, जबकि जो स्लाइम है वो हमारे पास स्लाइमी एंड स्लिपरी नेचर देता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ क्या थी? अपेंडेजेस के बाद वी हैड आर सेल कवरिंग एंड देन वी हैव साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब वो हम बात कर लेते हैं।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेल का क्रोमोज़ोम है। क्रोमोज़ोम मतलब डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है इसका। उसके बाद प्लास्मिड है, उसके बाद वी हैव राइबोसोम, उसके बाद वी हैव मीज़ोसोम एंड इंक्लूजन। अच्छा, इससे भी अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आप क्या करो, इन सब चीज़ों के नाम यूँ करके लिखो, यानी कि इट कंटेन्स लिख कर सेल, क्रोमोसोम, प्लास्मिड, राइबोसोम। इससे ना जगह भी आपकी अच्छी से हो जाएगी कवर, और चेकर को चेक करने में आसानी भी होगी। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी किए जा रही हूँ कि कैसे आप पेपर में अपने लिखो इसको। उसके बाद जो चीज़ सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो है प्लास्मिड। अच्छा, प्लास्मिड जो है वो बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, यानी एक डीएनए तो होता ही है लेकिन एक प्लास्मिड भी होता है जो अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा इसकी बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में रखा है। ये किस काम आता है? ये कॉन्जुगेशन के काम आता है, यानी कि दो बैक्टीरिया जब अपना जेनेटिक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को तो पिलाई के ज़रिए से करते हैं। पिलाई जो है ना वो पिलाई नहीं, प्लास्मिड के ज़रिए से करे होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्जुगेशन के काम आता है। फिर वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट राइबोसोम। राइबोसोम जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, वही काम ये बैक्टीरिया की बॉडी में भी कर रहे हैं। देन वी हैव मीज़ोसोम, और मीज़ोसोम जो है ना वो मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन क्या होती है कि अगर मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट कर जाए, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ जाए यूँ करके ना, यूँ करके मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर जाए, तो ये इनको हम मीज़ोसोम्स कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है बैक्टीरिया में? बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन करवाने के लिए ज़रूरी है, डिवीजन करवाने के लिए ज़रूरी है, रेस्पायरेशन करवाने के लिए ज़रूरी है, और एंजाइम्स की एक्सपोर्ट करवाने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक बात याद रखना कि वो लोग पूछते हैं कि बैक्टीरिया में वी डोंट हैव मतलब हम बैक्टीरिया में एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन कौन करवा रहा होता है, एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। तो आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया में सेलुलर रिस्पायरेशन मीज़ोसोम्स करवा रहे होते हैं। और फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंक्लूजन है। इंक्लूजन क्या होती हैं? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल के। अभी तक जो हमने ऑर्गेनल्स पढ़ी वो लिविंग होती हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं सेल के, और ये कोई मेटाबॉलिक और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, और ना ही इनकी कोई मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोजन आ जाता है, लिपिड ड्रॉपलेट आ जाते हैं, क्रिस्टल आ जाते हैं, और पिगमेंट। चाहो तो इनके नाम भी आप यूँ करके लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। हाँ, इतना ही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, और आपको जो जो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दें। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।